लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी जैसे स्टॉक्स दोनों ही करीब 10% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए। बिल्कुल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया दोनों ही स्टॉक्स में करीब 8 से 12% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके पीछे की वजह यह है कि रेजोनेट ग्रेफाइट, जो एक ग्लोबल प्लेयर है इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स का, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। करीब 20% तक प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स में भी आज तेजी दिखी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव मूव है पूरे इंडस्ट्री के लिए। अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इंडियन स्टील इंडस्ट्री, इनफैक्ट इंडियन ही नहीं ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, डिमांड कंसर्न्स है चाइना और ग्लोबली, जिसके चलते प्राइस हाइक्स अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन एक पॉजिटिव मूव है बिकॉज ग्लोबल प्लेयर्स ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते अब डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है। याद रखें, डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड के दोनों ही प्लेयर्स एक बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो पहले ब्लास्ट फर्नेस से होता था, उसमें कार्बन एमिशंस काफ़ी ज़्यादा थे। अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से किया जा रहा है, तो इस ट्रांजिशन का एक बड़ा बेनिफिशियरी है दोनों ही स्टॉक्स। और इनफैक्ट बिगमेंट एनालिसिस का मानना है कि आर्क फर्नेस से जो प्रोडक्शन होता है उसका शेयर 60% तक बढ़ सकता है 2030 तक। तो डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड का तो एक बड़ा बेनिफिशियरी है ही दोनों ही स्टॉक्स। लेकिन आज प्राइस हाइक्स लिए गए हैं ग्लोबल प्लेयर से, और उम्मीद है कि दोनों ही डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। बिल्कुल, तो ये कुछ वजह हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एचईजी भी करीब 10% से ज़्यादा ऊपर है और ग्रेफाइट में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे के लिए मजबूत ट्रिगर की भी बात करें तो आय ग्रोथ अच्छी रह सकती है कंपनी के लिए। डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 2023 में ईएफ से उत्पादन 29% से बढ़कर 40% रहने का अनुमान है। तो डिमांड सिनेरियो भी काफ़ी अच्छी बन रही है इन तमाम कंपनियों के लिए। ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी, क्या सलाह होगी आपकी रुचित, दोनों में से कहीं पर कोई ट्रेड लेना चाहिए? ग्रेफाइट इंडिया के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। यहाँ पे हमने आज जो प्राइस अप मूव देखे, हालांकि दोनों ही स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हुए आज स्टॉक में। ग्रेफाइट इंडिया में आज जो मूविंग एवरेज हर्डल्स था वो आज सुबह सुबह सरपास हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे एक मूव आके 620 के अराउंड के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स ग्रेफाइट इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक ऑलरेडी 9% ऊपर है, तो कोई भी डिप मिलता है तो डिप में एंट्री लेने की कोशिश करें। जहाँ पे 560 505 की रेंज अगर फिर से आती है तो वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 530 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 620 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो ये है सलाह। ग्रेफाइट पर 9% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो ग्रेफाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है एंट्री लेने के लिए।